नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, ड्रोन लगातार चैलेंज बनता जा रहा है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और जो रणनीति पाकिस्तान आईएसआई और मिलिटेंट आउटफिट्स ने इख्तियार की हैं, वो वाकई में सुरक्षा बलों के लिए, सुरक्षा एजेंसीज के लिए चैलेंज बना हुआ है। पहले हमने देखा था कि टेक्निकल एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया गया और हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, विस्फोटक फेंका गया। उसके बाद एक विस्फोटक भरे ड्रोन को गिराया गया। हम सब जानते हैं 5 किलो के करीब वो उसमें विस्फोटक था। लेकिन कल बीती रात को हमने परगवाल और सांबा के 3 जगहों पर, परगवाल एक जगह और सांबा में 3 जगहों पर ड्रोन को घूमते हुए देखा। यानी ड्रोन इस दिशा में आ जाता है और उसके बाद वहाँ पे रैकी करता, हो सकता है कुछ ड्रॉप भी करता हो, ड्रोन ड्रॉपिंग भी होती हो। लेकिन चिंता का विषय इसलिए है कि 5 अगस्त 2019 को जिस तरीके से 370 में संशोधन हुआ था, ये दिन पाकिस्तान के लिए भी बड़ा अहमियत रखता है। पाकिस्तान को भी इस दिन का बड़ा याद रहता है कि कहीं ना कहीं बड़ी वारदात को अंजाम दिलाया जाए। पाकिस्तान चाहता है, 15 अगस्त भी पास में है, 5 अगस्त और 15 अगस्त के बीच में बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहता है। लेकिन आज सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे को खंगाला और जो नोमैड्स, खाना बदोश लोग सीमा सरहदों पर रहते हैं, उनको भी कहा कि आप अपनी पूरी शनाख्त दें, क्या क्या आपके पास है, अपना प्रमाण पत्र दें, अपना पैन कार्ड दें और पूरी कसरत जो है करनी पड़ी। रोड पर क्या कोई दूर पर इधर थल्ले तारे भी है जी, लिंक करा दें। आहो बिल्कुल हम साफ आ लायो नहीं ये साला देखो ओ डेमो जी लाइट बंद होंदी है बीच में येलो नहीं ये लगा के बंद ये ऑर्डर बंद हो जी। लाइट है फिर नजर लगा दे मंगने तारा नहीं यार, ये लाइट सारी अलग लाइट है, तारे लाइट नहीं होती वो सर वही होगा फिर तो। एक गड्डी ऊपर हो रहा है, कोई 15 मिनट पहले ये जो ले उठने वाला पहले ना तो बोल इधर खड़ो अनिल सर। हां अनिल सर उधर क्लोज हो नहीं ले लो से। दर्शकों, ये बड़ा चैलेंजिंग है। आपने देखा किस तरीके से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। परगवाल हो, सांबा हो, घगवाल हो, यहाँ जिस जिस जगह पर भी ड्रोन दिखे, बड़े ईमानदाराना तरीके से तलाशी अभियान चलाया गया। लेकिन ड्रोन विस्फोटक भी फेंक सकता है, उसके साथ साथ नशा भी फेंक सकता है। इस पर भी चिंता करनी होगी। हमने एसएसपी से बातचीत की, एसएसपी सांबा से। आइए देखते हैं उनका क्या। ड्रोन लाइक ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उड़ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने उनको देखा है। तो जिसमें बड़ी ब्राह्मणा की पास की एक लोकेशन थी और गगवाल पुलिस स्टेशन की अगल बगल का एरिया जो सांदी रोड जाता है वहाँ पे देखी गई थी। और इसके अलावा बॉर्डर में चिलैरिया एक गांव है, उसकी अगल बगल के एरिया में लोगों ने भी ऑब्जर्व किया था और बीएसएफ प्लस पुलिस वालों ने भी उनको ऑब्जर्व किया। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली है तो हमने पूरी अपनी बॉर्डर पुलिस पोस्ट की जो नफरी है उसको एक्टिवेट किया, पुलिस स्टेशन की नफरी को एक्टिवेट किया और उसको ट्रैक करने की कोशिश की। और उस एरिया में जहां जहां पे हमें लगता था कि इसकी अगर ये ड्रोन है तो ड्रोन की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं उनको कहां कहां मिलने के चांस हैं, उन सब एरिया में हमने डिप्लॉयमेंट की और सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया। जो सर्च ऑपरेशन सुबह तक भी जारी रहा और सभी जो सस्पेक्ट एरियाज हैं उनको हमने अच्छी तरह से सर्च किया है। तो फिलहाल कुछ ऐसी संदिग्ध चीज जो है वो सामने आई नहीं है। बट पिछले चंद दिनों से जम्मू, सांबा और डिस्ट्रिक्ट कठुआ में ड्रोन की एक्टिविटीज के देखते हुए पूरे एरिया को पहले ही अलर्ट मेंटेन किया हुआ है। तो हम कोई भी चांस नहीं लेते हैं जब कभी भी सिविलियंस की तरफ से इंफॉर्मेशन मिलती है। दर्शकों, उन परिवारों का क्या हाल होगा जिन परिवारों के लोग लापता हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किश्तवाड़ की। किश्तवाड़ में जहाँ बादल फटा था, आज भी कोई डेड बॉडी नहीं मिल पाई है। तो उन परिवारों का क्या हाल होगा, उनकी दशा को
उनकी दिशा को हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा जितने भी लोग हेल्म ऑफ द अफेयर पे हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। आप एडीजी की बात करें मुकेश सिंह की, वो वहाँ पर कैंपिंग किए हुए हैं। डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर की बात करें, वो वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ के सभी अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। स्थानीय एमएलए खुद वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने उन परिवारों को सांत्वना दी, उन परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी जिन परिवारों के सदस्य गुम हो चुके हैं, गायब हैं, जो उम्मीद कर रहे हैं क्या वो वापस आएंगे, क्या उनका शव बरामद होगा। ये एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जिस परिवार पे जो कहर पड़ता है उसको पता है कि कैसे किस तरीके से एक एक पल एक एक दिन गुजार रहा है। लेकिन सुनील शर्मा उनके साथ पहुंचे, उनके पास पहुंचे, उनको गले लगाया, सांत्वना दी। इसमें से कुछ वाइल्ड लाइफ के एम्प्लॉइज हैं, कुछ एजुकेशन के एम्प्लॉइज हैं, इसमें कुछ प्रकार की जो आज हमने ये प्रक्रिया देखी बहुत अच्छा रहा है। दर्शकों, अगर हम राजनीति की बात करें तो आज शाह मोहम्मद तांत्रे जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट से पुंछ हवेली से चुनाव जीते थे, उन्होंने अपनी पार्टी का दामन थाम लिया है। दामन थामते ही जो तेवर थे उनके, उन्होंने साफ कर दिया कि जो स्वायत्तता के नाम पर पिछले 70 सालों से बेवकूफ़ बना रहे थे वही इसके लिए जिम्मेदार है। किसके लिए? 370 में संशोधन और 35 को हटाए जाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जिम्मेदार है। इस 370 को खत्म करने में मोदी जी से ज्यादा हाथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और बाकी पार्टियों का है, जिन्होंने 70 साल अटानवी के नाम पर लोगों को सब्ज बाग दिखाते रहे और लोगों का मजाक उड़ाते रहे, लोगों को कहते रहे हम अंदरूनी खुदमुख्तारी अटानवी ला कर देंगे। और अफसोस यह है कि 370 के नाम पर अब भी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और मैं भी उसका हिस्सा हूं, लेकिन मैं उसमें था नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं था, ये तो फ्रंट लीडर्स थे। मैं तो एक पार्टी का सिपाही हूं, लीडर जो बात करेगा आगे तो उसके पीछे पीछे चलना है। तो दर्शकों, जैसे हमने आपको बताया कि शाह मोहम्मद तांत्रे ने आज अपनी पार्टी का दामन थामा है, उस पर सीधे हम ले चलते हैं आपको फोन लाइन पर। हमारे साथ हिलाल हंजूरी जो हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिलाल, बताइए कितनी स्ट्रेंथन होगी पार्टी, अपनी पार्टी शाह मोहम्मद के आने से? पुंछ राजौरी में क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जहां अपनी पार्टी धीरे धीरे अपने पैर बता रही है जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर, और वो भी जम्मू कश्मीर की हर खिते के अंदर, चाहे जम्मू हो, पीर पंजाल हो और कश्मीर हो। और इसमें एक चीज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में ये देखी जा रही है कि जहां पीपल्स कॉन्फ्रेंस सिर्फ नॉर्थ कश्मीर के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है, वहीं पर अपनी पार्टी अब दूसरे खितों में भी जा रही है। और जो पीर पंजाल की जो सियासत है वो भी अब कश्मीर सेंट्रिक कहीं ना कहीं बन रही है, क्योंकि पीर पंजाल से अब निजाम जो है तो कश्मीर पार्टियां, जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां हैं वो ज्वाइन कर रही हैं। तो इससे किसी हद तक इन पार्टियों के अंदर जो खातादार है वो बढ़ रहा है, लेकिन असल
मुकाबला जो है वो असल इम्तिहान जो होगा वो इलेक्शन के दिन ही पता चल सकता है कि किस पार्टी का जो मौक़िफ़ है मजबूत है और किस पार्टी का पलड़ा भारी है। क्योंकि ये जो लीडर जल्दबाजी कर रहे हैं कि देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये अपने काडर में जो है शामिल होते हैं दूसरी पार्टी में, या तो काडर अपनी ही जमातों में अभी भी है। इसलिए एक बड़ा इम्तिहान जो है वो इलेक्शन होंगे और इलेक्शन में ही इस सारा जो मामला है उसका नतीजा निकल कर आ सकता है। फिलहाल आप अपने आप में काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको कश्मीर की राजनीति का, जम्मू की राजनीति का। आप ये बताएं कि डीडीसी के चुनाव में जो परफॉर्मेंस अपनी पार्टी की थी, क्या अप टू द मार्क थी? देखिए, ये भी एक चीज है, ये पैमाना था जो डीडीसी इलेक्शन में हमने देखा कि सबसे बड़ी पार्टी चाहे जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी निकल कर सामने आई, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस बीड़ पंजाब से लेकर कश्मीर तक सरफहरिस्त रही और उनके साथ साथ पीडीपी जो है वो दूसरे नंबर पर आई। लेकिन अपनी पार्टी जो कि एक नवजायज पार्टी है, नए नए लीडर इसमें शामिल हो रहे हैं, काडर धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो ग्राफ है वो निहायत ही कम रहा है। जो इनकी सीटें हैं वो बहुत कम रही हैं। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनकी सीटें आई हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है 4 से 5 सीटों के आसपास ही और नॉर्थ कश्मीर तक की रही। लेकिन इस सब के बीच भी यहाँ कश्मीर के अंदर अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस सर्विलेंस और उसके साथ साथ जो फॉलो पे है वो पीडीपी नजर आ रही है। और जम्मू खत्ते में बदस्तूर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, पीडीपी नहीं, कांग्रेस नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी आगे आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल। दर्शकों, आज जम्मू के आईआईटी कॉलेज से हरित अभियान 2021 शुरू किया गया, जिसका शुभारंभ पौधारोपण कर पेड़ लगा करके खुद उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने किया। और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। इस वक्त जब बरसात होती है, पौधारोपण बड़ा ही ज़रूरी है। Also, please welcome him with a huge work that has been done across J&K for a greener. He shortly be moving for a ceremonial plantation where he First, comfort and convenience stay for the students. कि हम लोग 130 लाख पौधे जो हैं वो लगाने जा रहे हैं पूरे जम्मू। संपदा उतनी ही कम होती जा रही है, लेकिन अगर हमारा प्राकृतिक तंत्र, हमारी इकोलॉजी कमजोर पड़ती रही तो शायद विज्ञान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को खतरा पैदा हो सकता है। और जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि कोशिश शुरू की है डॉक्टर मोहित गिरा और उनकी टीम ने, ये जो परिवर्तन हो रहा है इसे कैसे रोका जाए। इकोलॉजी को पुनर्जीवित करने के लिए आज से अधिक तत्काल आवश्यकता कभी नहीं रही हो। ऐसा नहीं है कि पहले प्राकृतिक आपदाएं नहीं आई, इतिहासों में ये बात दर्ज है कि 1841 में जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। 1893 में 52 घंटे लगातार बारिश की वजह से झेलम ने श्रीनगर शहर में पूरी तरह से तबाही मचा दी थी। और इसलिए प्रकृति को डिफाइन करने के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल बहुधा किया जाता है, संसाधन और खतरा। और जब प्राकृतिक संसाधनों में परिवर्तन होता है तो उसके साथ मानव जाति के अस्तित्व के लिए अनेक संकट उत्पन्न होते हैं। इसलिए प्रकृति के पोषण के लिए निरंतर पूरा समाज सजग रहे, इसकी नितांत आवश्यकता। दर्शकों, वन विभाग के प्रशासनिक सचिव संजीव वर्मा ने भी कहा कि एक लक्ष्य लेकर के चला जा रहा है।
JNK में लॉन्च हुआ है, इसका मकसद ये है कि हमें जंगलों को बढ़ाना, विस्तृत करना है। ना केवल जंगल बल्कि बाहर के एरियाज और कम्युनिटीज़ इनमें इन्वॉल्व हों। वो जो एक लुप्त होता जा रहा था सहकारिता, कोऑपरेशन और कम्युनिटी इंगेजमेंट, वो इससे बढ़ेगी। और इसलिए आज उपराज्यपाल साहब ने खुद आके हमें नवाजा है, हम बड़े शुक्रगुजार हैं। और इसमें देखिए एक नई क्रांति आएगी इस दिशा में, हरित क्रांति मैं बोलूँगा, जो ग्रीन इंडिया और ग्रीन JNK, हमारी खासकर ग्रीन JNK ड्राइव है, PCC आप साहब ने खुद इसको लीड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, हम लोग 130 लाख का जो वृक्ष लगा रहे हैं और आने वाले सालों में ये दर्शकों, मेडिकल प्रोफेशन में 27% OBC को आरक्षण दिया है, सरकार ने इसका ऐलान किया है। और साथ ही साथ वीकर सेक्शन है उनको 10% आरक्षण दिया गया है, वेलकम किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि स्ट्रगल के बाद मिला है, लेकिन सरकार ने दिया है तो कहीं ना कहीं सभी लोगों ने इसका स्वागत किया, जो OBC से ताल्लुक रखते हैं, जो OBC का नेतृत्व करते हैं। ये हमने कल पहले TV वगैरह पर सुना था, आज अखबारों में भी पढ़ा है कि 27% जो है OBC को ऑल इंडिया लेवल पर जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें जो एजुकेशन में उनको सीटें दी जाएंगी। ये पहले 2017 में मोदी साहब ने इनको बंद कर दिया था, उसमें हमें 11-12 हज़ार स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ था। लेकिन अब ये तमिलनाडु के वो स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने वो मतलब इसमें आगे बात बढ़ाई और उधर हाई कोर्ट में केस किया, हाई कोर्ट में डिसीजन उनके हक़ में आया, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने लिया उसका उसकी अपील ली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर वापस हाई कोर्ट को भेजा। जब फैसला उनके हक़ में आया तो वो स्टालिन साहब जो है चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है जो उन्होंने इतने स्ट्रगल की और इस गवर्नमेंट को जो मजबूरन हमें OBC को 27% देना पड़ा है। हम उनके सब मशकूर हैं, तमिलनाडु के भी और प्राइम मिनिस्टर के भी, जिन्होंने चाहे मजबूर होकर किया चाहे कैसे किया, 27% का जो ऑर्डर किया, हम इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये ओवरऑल जो गरीब तबका है उनके लिए उन्होंने 10% जो है वो भी उन्होंने ऐलान किया है साथ ही, ताकि जो ज़्यादा इसमें नहीं मतलब कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी तरह नहीं पढ़ा सकते हैं, जब पैसे देकर कोई सीटें नहीं ले सकते हैं, उनके लिए भी उन्होंने 10% की जो सीटें दी हैं वो पीछे जो पार्लियामेंट में पास किया था, वो उसके साथ ही 27% OBC को भी दिया है। और ठीक है, जो 10% वाले हैं वो पहले समझो 50% तो ले रहे थे, उनमें से चलो गरीब के लिए उन्होंने 10% अलग कर दिया, तो ये भी अच्छी बात है कि चलो गरीबों को फ़ायदा होगा इससे। तो उससे भी हम ठीक है प्रधानमंत्री मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो थोड़े गरीब आदमियों का भी वो ख्याल रख रहे हैं। दर्शकों, उनका कहना है कि ओवरऑल भी जम्मू कश्मीर में भी आरक्षण मिलना चाहिए। OBC को मात्र 4% आरक्षण है, इस आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए। उनका ये दावा है कि करीब 31% OBC समुदाय के लोग हैं और आरक्षण मात्र 4% मिलते हैं। आज हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि 27% रिजर्वेशन फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स जो MBBS के लिए जो सेंट्रल कोटा जो था उसके उन्होंने 27% जो है वो आज बहाल कर दिया। पहले इसको 2017 में बंद किया था। अब अभी जो इस बार 21-22 का जो सेशन है इसमें ये 27% कोटा जो है OBC के स्टूडेंट्स जो हैं जो MBBS की तैयारी कर रहे हैं उनको ये मिलेगा। तो हम थैंक्स करते हैं बहुत से जो सबसे पहले तो हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री स्टालिन जी हैं तमिलनाडु के, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और इसको रेस्टोर करने की उनकी पूरी उन्होंने अपनी जो था उनकी जो कोशिश करके इसको उन्होंने ये सेंट्रल गवर्नमेंट से इसको लागू करवाया है। उसके बावजूद हम दिल्ली भी गए थे। हमारी 25 जुलाई को हमारी वहाँ पर मीटिंग थी जहाँ पर सारे हिंदुस्तान से जो OBC के जितने भी हमारी संगठन है वो सारे वहाँ पे आए थे। उन्होंने भी उधर जो मीटिंग हमारी आंध्रा क्लब में आंध्रा भवन में की गई उसमें भी ये डिस्कस हुआ था और उसमें मेमोरेंडम दिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, NCBC को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उनको
देकर, ताकि ये जो है हमारा जो 27% जो हमारा मेडिकल में जो शेयर है वो हमें मिल पाए। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। उसमें हमारे 2 हाई कोर्ट जजेस थे जो उसको चेयर कर रहे थे, तो हम सबका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। हम अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। दर्शकों, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक बाकी कई राज्यों में 27% आरक्षण मिल रहा है और यही डिमांड अब जम्मू में भी, जम्मू कश्मीर के ओबीसी वर्ग भी कर रहा है। कहने की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2017 में ये नीट में ओबीसी को जो नुमाइंदगी मिलती थी वो बंद कर दी। तो उसके बाद हमारे जो मुख्यमंत्री स्टालिन हैं, उनके मेंबर पार्लियामेंट हैं पी विल्सन, वो एडवोकेट भी हैं। उन्होंने 2019 में पार्लियामेंट में मसला उठाया। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए तमिलनाडु में। उन्होंने तमिलनाडु में अपना केस दायर किया, वो चल रहा था। तो उसके ऊपर जो जज साहब थे उन्होंने टिप्पणी करते करते अब ये हमारे प्रधानमंत्री जी मजबूर हो गए इस बात के लिए कि ये दोबारा लागू करना पड़ेगा। उन्होंने इसके साथ साथ 27% ओबीसी का लागू किया और उसके बाद उन्होंने ईडब्ल्यूएस भी 10% लागू किया है साथ में। बिल्कुल, तो हम ये कहेंगे कि अगर उन्होंने 27% दिया है ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस दिया है जो 10%, हम उनके लिए भी शुक्रगुजार करते हैं उनका कि उन्होंने इस बात को समझा भाई ये लोग वंचित हैं। रियलिटी समझी उन्होंने, चाहे कोर्ट से आया फैसला चाहे कुछ भी है, लेकिन उन्होंने इस बात को समझा और लागू किया इस बात को। अब सवाल ये पैदा होता है कि जम्मू जिस स्टेट में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हुए लगभग 29 साल हो गए हैं कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे दी जाए हर स्टेट के अंदर। लेकिन जम्मू कश्मीर में आज भी 29 साल से ओबीसी जो मंडल कमीशन ने उसको आइडेंटिफाई किया था जम्मू कश्मीर के अंदर 63 जातियों को, जिसमें 57 रह गई हैं, 6 को लगभग शेड्यूल ट्राइब का, जैसे गुज्जर बकरवाल हैं, उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन जो 57 जातियाँ हैं उनसे आज भी यहाँ पे अनदेखी हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। हम लोग ये चाहते हैं इस बात को कि ये सरकार लागू करे। प्रोटेस्ट भी किए आपके माध्यम से, हमने बहुत बार आपके माध्यम से भी कहा इनको, लेकिन ये सरकार के कान के ऊपर जून ही रेंगती है। पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 2017 को जो था इसको नीट्स को बंद किया गया। तो उसके लिए हमारे कम से कम 700 कुछ जो बच्चे हैं वो 2017 से लेकर आज तक जो हैं सफ़र हुए हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि हम मोदी साहब का और साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो ओबीसी को 27% का जो नीड्स में कोटा दिया है, उससे हमारे बच्चों का जो है वो भविष्य है वो उजाला हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चे सफ़र कर रहे थे, कुछ बच्चे डॉक्टर बनने थे, कुछ इंजीनियर बनने से, कुछ ने पीएचडी करनी थी, उन सब को जो चांस तो उनका चांस ख़त्म हो चुका था। अब मोदी सरकार ने इसको लागू किया है और हमारे बच्चे जो हैं कम से कम उसको सफ़र कर रहे थे वो अब आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एजुकेशन तो उन बच्चों के पास है, लेकिन जो देखिए जैसे कि एक जनरल को कंप्लीट करने के लिए बड़ा मुश्किल है। एक जनरल बच्चा जो है अच्छे स्कूल में पढ़ता है और हमारे ओबीसी के स्कूल में पढ़ने के साधन भी बहुत कम है, इसलिए हमारे बच्चों के नंबर जो कम आते हैं वो कंप्लीट नहीं कर सकते हैं बच्चों के साथ। तो इसके लिए हमें रिजर्वेशन जो है बहुत ज़रूरी थी। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।